ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखे, आपकी सारी कामना पूर्ण करे, समस्या को खत्म करे। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है आपकी हर प्रकार की पुरानी से पुरानी कामना पूर्ण करेगा और जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से सफेद फूल लेने हैं, चावल लेने हैं और बेलपत्र से विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, जीवन में सुख शांति समृद्धि को लेकर हो या व्यापार नौकरी में उन्नति को लेकर हो। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको मात्र इस प्रकार से एक चावल का दाना लेना है और ये चावल का दाना भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सफेद फूल। देखिए, आप सफेद फूल का उपाय करते हो ना तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से मात्र आपको एक सफेद फूल ले लेना है और आखिरी में हर बार की तरह आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये अवधूतेश्वर महादेव जी वाला उपाय है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप फूल का उपाय करते हो ना तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। वही शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करते हो तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। उसी प्रकार से बेलपत्र का उपाय करते हो तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और जीवन में जो भी बीमारी है, समस्या है वो समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक चावल का दाना है ना उसको उठाना है और जो भी धन से जुड़ी समस्या है उसका स्मरण करते हुए वो एक चावल का दाना उस जल के लोटे में डाल देना है। और इसके बाद आपके पास जो एक सफेद फूल है ना उसको उठाना है और उसको भी आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। और इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना उसको उठाना है, अपनी कामना कहते हुए वो बेलपत्र भी इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री डालकर इस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो शिवलिंग पर आपको 90% जल चढ़ा देना है। मतलब कि उस जल के लोटे में थोड़ा जल बचाना है, बाकी पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। और इस जल के लोटे में जो 10% जल है उसको आपको शिवलिंग से गिराते हुए माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर लाना है। तो यहाँ पर आपके जल के लोटे की धार नहीं टूटनी चाहिए और यहाँ पर आपको पूरा पूरा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है आपके जीवन की जो भी कामना है, इच्छा है उन्हें पूर्ण करें और जीवन में जो भी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर ये उपाय आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है या किसी भी प्रकार की झंझट है तो उन्हें समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है लौंग। ठीक है, कितने लौंग की जरूरत है तो मात्र आपको एक लौंग लेना है और जब भी लौंग लेने की बात होना तो उसमें फूल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको मात्र एक लौंग ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एक दो गुड़ के टुकड़े ले लेना है। और अगर आपके घर पे गुड़ नहीं है तो फिर आप लाल चंदन का भी उपाय कर सकते हो। तो या तो आप गुड़ ले लो या आप लाल चंदन ले लो। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और आगे हमने आपको जो लौंग बताया था, ठीक है, उस लौंग को उठाना है, इस जल के लोटे में डालना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना उनको भी उठाना है, इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा अपने घर से तैयार कर लेना और मात्र इस जल के लोटे को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो, ठीक है, दिन में भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो इस उपाय के लिए कोई भी समय निश्चित नहीं है। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, इस जल के लोटे में हमने एक लौंग डाला है। तो अगर आप लौंग का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना, आपके जीवन की जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है वो खत्म होती है। और इसी के साथ हमने इस जल के लोटे में गुड़ डाला है। तो गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है और जीवन के सारे अंधकार खत्म हो जाते हैं। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है मंगलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। तो इनका स्मरण करते हुए आपको पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ और मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, झंझट है उन्हें समाप्त करें। तो इस तरह से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है तो मंगलेश्वर महादेव जी की कृपा से उस व्यक्ति की सारी समस्या खत्म होती है और कामना पूर्ण होती है।
तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।